राम रसी महंगा रे, जो पिए अमर हो जाए। राम रसी महंगा रे, जो पिए अमर हो जाए। राम रसी महंगा रे, जो पिए अमर हो जाए। आगे आगे जब नाम चलता है, जब नाम का सिमरन होता है तो देखिए क्या होता है। साहिब कबीर कह रहे हैं, आगे आगे धूं चले रे, पीछे हरियल होई। आगे आगे धूं चले रे, पीछे हरियल हो। बलिहारी वहाँ वृक्ष की रे, जड़ काटे फल होए। राम रसी महंगा रे, जाके पिए अमर हो जाए। प्रेम रस मानो रे, पिया के पिया से अमर होगा। राम रसी महंगा रे, जाके पिया से अमर हो जाए। प्रेम रस महंगा रे, जस के पिए अमर हो जाए। भक्ति करे कुल तजोरे, कुल बिना भगति न हो। भक्ति करो कुल तजोरे, कुल बिना भगति न हो। दो घोड़ा की पीठ पर है, चढ़ता न देखा कोई। राम रसी महंगा रे, जो पीवे अमर हो जाए। राम रसी जो पीवे अमर हो जाए। सत नाम रस महंगा रे, जो पीवे अमर हो जाए।
भक्ति करे, कुल में रहे पड़ा रहे दरबार, भक्ति करे कुल में रहे रे, पड़ा रहे दरबार। दो घोड़ा पे वह चढ़े रे, ओ चार्या पर अश्वार, राम रस मैंगारे, जो पीवे अमर हो जाए प्रेम रस प्यासे अमर हो। राम रसी महंगा मिले रे, पीवेगा हरि जन को, राम रस महंगा मिले रे, पीवेगा हरि जन को। राम रस में वही पीवेगा, धड़ पर शीश न हो, ये राम रस महंगा रे, जो पीवे अमर हो जाए प्रेम रस। जो पीवे अमर हो ध्रुव प्रहलाद विवेक्षण पिया, और पिया रविदास। ध्रुव प्रहलाद विवेक्षण पिया, और पिया रविदास। दास कबीरा ओ दास कबीरा ऐसा प्यारे, फिर पीवण की नहीं आस, राम रस महंगा रे, जो पीवे अमर हो जाए प्रेम रस महंगा रे, प्यासे अमर हो जाए। साथ साहिब अब इस वाणी को केंद्र में लेकर के और इस बात को और एक्सप्लेन करते हैं, स्पष्ट करते हैं कि एक तरफ कहा जा रहा है कि सस्ता है, कौड़ी लगे ना दाम, ले लो जी ले लो राम का नाम, और एक तरफ कहा जा रहा है राम रस महंगा मिले, राम रस महंगा रहे, और बड़ा महंगा बता दिया, वर्णन भी कर दिया वाणी में। और भी कई प्रकार से इस शब्द को गाते हैं कई गाने वाले सिंगर, और उसमें कहीं अटक गया, कोई कुछ एक दो और भी।
देखिए, पहले मैंने ये बात बताई कि एक सस्ता होने का अर्थ तो ये है कि जब हम मुख से लेते हैं या उपान सुजाप कर रहे हैं ओठों से या मनी मन में नाम को चला रहे हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं होती, तो सस्ता हो गया ना। फिर नाम जो हम लेते हैं तो कोई खर्चा लगता है क्या? कहीं खरीदा जाता है क्या नाम? कहीं नाम खरीदा और बेचा जाता है? कोई दुकान कोई बाजार देखा? देखे ना, आजकल बहुत से बाजार दुकान लगे हुए हैं, बहुत से कहते हैं नाम ले लो, और वो कहीं साहिब बंदगी ले रहे हैं, कहीं कुछ बदले में ले रहे हैं, कहीं कुछ दक्षिणा ले। राम रस महंगा मिले पीवेगा हरिजन कोई। हरिजन का अर्थ है हरि मानी परमात्मा, जन मानी आदमी, जो मालिक का है, भगत है, वो पीवेगा। पिएगा हरिजन कोई, राम रस ने तो वही पिएगा, दड़ पर शीश ना हो। जिसके अहंकार नहीं है किसी भी प्रकार का, धन का, रूप का, बल का, जाति का, वर्ण का, किसी भी चीज का अहंकार, जो अहंकार रहित है वह पिएगा। तो राम रस महंगा मिले पीवेगा हरिजन कोई। राम रस को तो वही पिएगा जिसके धड़ पर शीश ना हो। कोई ये प्रश्न कर सकता है, बड़ी उल्टी वाणी, उल्टवासियां, कि धड़ पर शीश नहीं तो पिएगा कैसे? मुख से तो पीते हैं हम। बताया ना, शीश बताया यहां किसको? अहंकार को। कहने का अर्थ है हमारे सिर पर ऊपर अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार नष्ट हो जाएगा, वह भक्ति कर पाएगा। भक्ति का मार्ग झीना रे, भक्ति का मार्ग झीना रे, जाने कोई जानन हार, संत परवीना रे, भक्ति का मार्ग झीना रे, वह पिएगा। तो है ना महंगा काम, महंगा सौदा। अहंकार तो छूटता नहीं, अहंकार छोड़ना मुश्किल है, बहुत महंगा है, तो फिर हो गया ना महंगा। आया समझ में? वही पिएगा दड़ पर शीश ना हो, अहंकार नहीं हो। राम रस महंगा मिलर पीवेगा हरिजन कोई, राम रस ने तो वही पिएगा दड़ पर शीश ना हो। ये भी क्लियर कर दिया, बता दिया दड़ क्या हुआ, शीश क्या हुआ, अहंकार, सब चीजें समझा दिया। अब पांचवी है, यहां थोड़ा कोट किया है, उदाहरण दिया है साहिब ने कि ध्रुव प्रहलाद विभीषण पिया और पिया रविदास। इन्होंने भक्ति की, ये परम भगत थे प्रभु के। ध्रुव प्रहलाद विभीषण पिया और पिया रविदास, और दास कबीरा तो ऐसा पिया या छिक छिक पिया, और या फिर नहीं पीवन की आस। राम रस महंगो मिले, महंगा रे भाई, जो पीवे अमर हो जाए। अब इस वाणी से स्पष्ट हो गया, बिल्कुल क्लियर आपके समझ में आई है कि ये महंगा भी है और ये है सस्ता भी है, दोनों बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये आया कि हम बहुत से हमारे परिजनों को, पड़ोसियों को कहते हैं, समझाते हैं, बताते हैं कि सत्संग में चलो। और बहुत से व्यक्ति ऐसे भी हैं कि जो निंदा बुराई भी करते हैं। जब उनको सत्संग के लिए कहा जाता है तो वे निंदा बुराई करते हैं, और वे खुद ही उपदेश देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हर आदमी, बहुत से आदमी किस में भरे पड़े हैं? ज्ञान में। बहुत वाणी में हमने कहा है ना कि ज्ञान में छिड़ते फिरते हैं। छिड़ रहे हैं कि नहीं है? जब कोई चीज़ अधिक हो जाती है, कहीं वो इकट्ठी हो जाती है, वो निकल नहीं पाती, गंदी होती है, सड़ती है कि नहीं सड़ती? पानी भी यदि कहीं एक जगह ठहर जाता है, रुक जाता है, तो वह भी सड़ने लगता है। अब उनका ज्ञान कोई लेने वाला नहीं है, नदी की तरह बह तो रहा नहीं है कि नहीं? तो ज्ञान क्या होता है? सड़ने लग जाता है, जो हानिकारक हो जाता है अहंकार के कारण। क्योंकि जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना क्या बढ़ जाता है? अहंकार बढ़ जाता है। मैं ज्ञानी हूं, मैं ये जानता हूं, मैं वह जानता हूं,
तुम जहां जा रहे हो, जिसके पास जा रहे हो, वह तो कुछ भी नहीं जानता। अब उसको सब ज्ञान है, लेकिन यह ज्ञान नहीं है। वह सब जानता है, लेकिन यह नहीं जानता कि मैं कुछ भी नहीं जानता। बस यही तो गड़बड़ है। व्यक्ति सब कुछ जानता है, यह बात कहता है, लेकिन कभी यह विचार नहीं करता कि मैं कुछ भी नहीं जानता। इस बात को नहीं जानता कि मैं कुछ भी नहीं जानता। तो प्रश्न यहां यह कर रहे हैं कि उनके लिए क्या उपदेश है, उनके लिए क्या संदेश है, उनके लिए क्या कहा वाणी में। हमने एक वाणी कही है, तो उस वाणी में यह कहा गया है, मैं बहुत गणा समझाऊं पर समझनिया है थोड़ा। है यह वाणी ध्यान में कही गई कि नहीं कही गई? क्यों जी, आपके ध्यान में नहीं है? आप कैसे उदास हो, बताओ, सोचो। दूसरी वाणी एक और कही गई है, क्यों निंदा बुराई करता, क्या कही गई है? सत्संग मचाला, चाल सत्संग मचाला। क्या बात हुई? क्या कहा गया वाणी में? चाल सत्संग में चाला, जरा देखो चाल के। क्या वाणी है? सत्संग की बहार है, सत्संग की बहार है, जरा देखो चाल के। क्यों निंदा चुगली करते, एजेंट बन काल के। कही गई कि नहीं वाणी? कही गई। एक में निमंत्रण दिया लेने के लिए, जाने के लिए कहा, क्या कहा? चाल सत्संग में चाला, चाल सत्संग में चाला, तू बात मान ले मेरी, क्यों निंदा नशा करता, अकल मरी गई तेरी। तो बात मान ले मेरी, क्यों निंदा नशा करता, अकल मरी गई तेरी। कहा गया कि नहीं कहा गया? वाणियां बहुत कही गई हैं, पुस्तकें लिखी गई हैं। और ये नहीं किसी से लिखवाई हैं अन्य की तरह, हम स्वयं ही वाणियां उतरती हैं, उनको टाइप करते हैं, लिखते हैं, फिर छपवाते हैं। तो हर वाणी में बहुत ही सार है, हर वाणी सार गर्भित है। समझ लो, देख लो, ले लो। एक वाणी और कही गई है, कागा। अब नए मानने वाले, नए स्वीकार करने वाले, उनके लिए कहा गया, देखो, कागा कुबाण तजेना, कागा कुबाण तजेना, अमृत खिला खीर दिखा दूं, दुनियादारी ना मानने, सीना चाहे चीर दिखा दूं। ऐसी वाणियां भी कही गई हैं इस दास के द्वारा। और आज नहीं, 20 साल पहले कही गई, कहते आ रहे हैं। कहता हूं कह जात हूं, कहूं बजावत ढोल, सांसा बिरथा जात है, 3 लोक का मोल। है ना महंगा? देखो क्या कहा साहिब ने, कहता हूं कह जात हूं, कहूं बजावत ढोल, सांसा बिरथा जात है, 3 लोक का मोल। ऐसा श्वास जिसमें चाहो तो 3 लोग खरीदे जा सकते हैं, उनकी भी कोई कीमत नहीं उसके सामने। और फिर बिना सिमरण, बिना सत्संग, बिना सेवा जा रहे हैं, और हम विचार ही नहीं कर रहे, सोच ही नहीं रहे। सोचने की बात है, विचारणीय बिंदु है।
तो कागा कुबाण तजेना। अब उनकी तो आदत हो गई निंदा बुराई करने की, करेंगे। जिसको अच्छे कार्य की आदत है वह अच्छा कार्य करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। बुरे की आदत है वह क्या करेगा? बुरा करेगा। बोलो, कागा पकड़े पिंजरे में रोक और नाना ज्ञान सिखावे। आया नहीं वाणी में, तेरी दुर्मत कौन मिटावे रे तने गुरु भक्ति नहीं भावे। एक वाणी में आया कि नहीं आया? आया है ना? तेरी दुर्मत को कैसे है? तेरी दुर्मत कौन मिटावे, ए तने गुरु भक्ति नहीं भावे रे, तेरी दुर्मत कौन मिटावे। ओ तने गुरु भक्ति नहीं भावे रे, तेरी दुर्मत कौन मिटावे। तो इसमें कागा का भी जिक्र आया और इसमें खर को पकड़े पोल में बंद हरी हरी दूब चरावे, इसका भी आया। आया कि नहीं आया? कितना वाणियों को समझ आया? तो वाणियां तो महापुरुषों ने कही हैं, हमने भी की हैं, अन्य भी कह रहे हैं। बात तो उनका पालन करने की, मानने की, उन पर चलने की है कि हम उनका पालन करें और अपना कल्याण करें। वे हमारे लिए आवश्यक हैं, जरूरी हैं। कहीं नाम खरीदा और बेचा जाता है, कोई दुकान कोई बाजार देखा, देखे ना आजकल बहुत से बाजार दुकान लगे हुए हैं, बहुत से कहते हैं नाम ले लो, और वो कहीं साहिब बंदगी ले रहे हैं, कहीं कुछ बदले में ले रहे हैं, कहीं कुछ दक्षिणा ले रहे हैं, किसी बहाने से हो रहा है ना वो। तो वहां तो महंगा हो गया ना? महंगा हुआ कि नहीं हुआ? सोचो। यहां महंगे की बात जो साहिब कह रहे हैं, वाणी जो कह रही है, इस महंगे का अर्थ ये है, यह बताना चाहते हैं कि ये जो नाम आप ले रहे हो, जिसका आप सिमरण कर रहे हो, ये तुम ये सोचो कि ये इतना सरल है, आसान है, सहज है। जिस तरीके से आप ले रहे हो वह तरीका आपको सरल लग रहा होगा कि आप उसको नाम की कोई वैल्यू नहीं कर रहे, कोई कीमत नहीं समझ रहे हो। इसकी बड़ी कीमत है, ये सामान्य नहीं है, यह बड़ा महंगा है। सस्ता सौदा नफा है भारी, ये बात नहीं है। ये महंगा सौदा फिर नफा है भारी, महंगा है। क्यों? राम राम सब कहें, दशरथ कहे ना कोई। जो एक बार दशरथ कहे तो क्या हो? कोटि यज्ञ फल होय। किसी ने कहा मुक्ति होय। 10 रथ, 10 के ऊपर रथ होकर के, आरूढ़ होकर के, सवार होकर के 10 को काबू में करके नाम लो, तो महंगा हुआ ना। क्योंकि वह इस प्रकार से नाम लेना हरेक के बस का काम नहीं है। तो उसमें वर्णन आया वाणी में, देखो कहने का तात्पर्य जो है वाणी में, देखो क्या कह रहे हैं साहिब। जाके पिया से यदि उसको पी लिया, वैसे मन को उसी लीव को वहां लगा करके उस समय नाम के सिमरण के समय वहीं परमात्मा, अन्य कुछ नहीं, अनन्य। उस समय यदि हमने लीव को वहां लगा करके ध्यान वहीं है, वहीं जब वो नाम चला, तो जाके पिया अमर हो जाए। अमर की बातें आई हैं, अन्य लाभ की बात नहीं। कोई फल हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए, कोई सिद्धि मिल जाए, किसी के कोई
सांसारिक फायदा हो जाए। धीरे धीरे सहज मन भी काबू में आता जाता है सिमरण से। सिमरण से हमारे विचार भी बुरे नहीं होते, ध्यान उधर रहता है, हम उसी ठिकाने रह जाते हैं। उठत बैठत खड़े हटाने कहे कबीर, हम उसी ठिकाने वहीं रह जाते हैं। इसलिए क्या कह रहे हैं, पहली कड़ी में देखिए गौर से कि आगे आगे बड़ी गूढ़ वाणी है समझदार के लिए, और जिसके समझ में नहीं उसके लिए कुछ भी नहीं है। हीरा परखे असल जोहरी, हीरा परखे असल जोहरी। असल जोहरी तो परखेगा, सबके समझ में थोड़ी आएगा, या सभी परख लेंगे तो असल ही परखेगा। हीरा परखे असल जोहरी, मूर्ख कर मोल नहीं सकता। क्या बत करे परखेगा, वो क्या मोल करेगा। गूंगे ने सुपना आ जा, वो बोल नहीं सकता। बिना पैरों के पंगु डोल नहीं सकता। अज्ञानी नर भेद वेद का खोल नहीं सकता, उसके बस की बात नहीं है। आगे आगे दूं चले, अब दूं क्या समझते नहीं, क्या दूं। ये तो संतों की सदुकड़ी भाषा है, संतों की वाणी है, बड़ी इसमें रहस्य भरा है, बड़ी मधुरता है, बड़ा मिठास है, बड़ा ज्ञान है। आगे आगे दूं चले, दूं का अर्थ है धुआं, कहने का मतलब अग्नि लग गई, आगे आगे जलाती जा रही है, और पीछे हरियल होई, पीछे हरा होता जा रहा है। किससे? नाम से, नाम से जो महंगा है उससे। राम रस महंगा मिले रे भाई, जाके पिया से अमर हो जाए, उस नाम से आगे आगे धुआं यदि जला रही है, किसको? विकारों को नष्ट कर रही है। धुआं चले पीछे हरियल होय, बलिहारी उस वृक्ष की जड़ काटे फल होय। जड़ काट दी विषय विकारों की, जड़ काट दी हमने अहंकार की, तो फल हुआ कि नहीं। सतलोक में मेवा लागरी, वह मेवा कोई बिरला खा। बानी नाथ अमर फल खाया, जन्म मरण की संशय ना, जाके पिए से अमर हो जाए। देखो कोरिलेशन वाणी का, कबीर साहब की वाणी, बानीनाथ जी की वाणी। आगे आगे धुआं चल रही है, जलाती जा रही है, विषय विकारों को शब्द नाम जला रहा है, और पीछे हरियल हरिया होता जा रहा है। क्या? भक्ति रूपी वृक्ष। हो रहा है कि नहीं? जड़ काटे फल होए। एक और वाणी बानीनाथ जी के में आया था, देखो वाणी याद है क्या आपके? गौर करो। जड़ काटे फल आवे, ज्ञानी हो तो अर्थ लगावे। कट जा कर्म कलेश, सतगुरु मिल जा चालियो उस देश। उसमें भी ये बात आई कि नहीं आई? तो ये जड़ काटे फल आने का अर्थ है। आगे आगे धुआं जलाती चल रही है, पीछे पीछे हरियाली होती जा रही है। भक्ति का बाग फल फूलता जा रहा है कि नहीं? आगे आगे नाम विकारों को जलाता जा रहा है, नष्ट करता जा रहा है। क्योंकि नाम को पिए अमर हो जाए, जाके पिए अमर हो जाए। पहली कड़ी, आगे आगे धुआं चले पीछे हरियल होय, बलियारी वहां वृक्ष की जड़ काटे फल होय। जब इस वृक्ष को तो जड़ काट दी कुबद की, तो और उस वृक्ष की बलियारी कौन सा? जो भक्ति का बाग है, भक्ति का जो वृक्ष है, पेड़ है, उससे परमार्थ का पेड़ लगेगा। भक्ति कितने पेड़ लग जाएंगे? प्रेम का, परमार्थ का, भक्ति का, मुक्ति का, मोक्ष का फल भी लगेंगे, हैं कि नहीं? आगे देखिए दूसरी कड़ी में, दूसरी कड़ी में फरमाते हैं कि भक्ति करो कुल तजो, कुल बिना भक्ति ना होई। भक्ति करो, कहते हैं कि भाई एक काम होगा, दो नहीं होंगे, सामान्य में कहते हैं ऐसा। भक्ति करो कुल तजो, कुल बिना भक्ति ना होई।
कहेंगे भाई एक तरफ तो कुल को छोड़ दो, दूसरी तरफ दूसरा कुल बना लो, कौन सा वंश? कहीं भी किसी भी सत्संग से, किसी भी संत महात्मा से जुड़ना, कहीं नाम लेना, कुल हुआ कि नहीं हुआ? वो भी तो एक वंश हुआ, वो भी तो एक परिवार हुआ कि नहीं हुआ? तो या तो छोटो भक्ति करो तो कुल बिना भक्ति ना हो, इधर कुल वो दूसरा चाहिए भी। एक कुल से जुड़े रहना है, एक कुल को छोड़ना है, मोह ममता माया वाले को। मेरी नथरी रही बड़ खाए, सत्संग देखण है मां मेरी मैं चली है। एक कुल को छोड़ना हुआ कि नहीं हुआ? एक को पकड़ना रखना। कुल बिना भक्ति ना होई, भक्ति करो कुल तजो, कुल बिना भक्ति ना होई। दो घोड़ा की पीठ पर चढ़ता न देखा कोई। ये दो घोड़े हो गए, एक माया का, मन माया का, और एक भक्ति का, एक माया से परे जाने का। या यूं समझ लो एक सन्यास होगा, एक गृहस्थ हो गया, ये भी इसका अर्थ करते हैं। अब दो घोड़ों पर एक साथ चढ़ा जाता है? नहीं चढ़ा जाता ना। वाणी ने क्लियर कर दिया, भक्ति करो कुल तजोर, कुल बिना भक्ति ना हो। किसी ने कहा भक्ति करो कुल में रहो, वो अगली बात थी, उसने वो खा गया, उसको ज्ञान नहीं था। भक्ति करो कुल को तजो, एक को पिछले को छोड़ो, अगले को। तीजा सिमर मेरी साध संगत को, जिसमें आण सुधरिया। भक्ति करो कुल तजो, कुल बिना भक्ति ना हो। दो घोड़ा की पीठ पर चढ़ता न देखा कोई। तो दो घोड़े हो गए, कैसे? देखिए अब पुष्टि के लिए प्रमाण देखो। जहां काम है वहां नाम नहीं, जहां काम है वहां नाम नहीं, जहां नाम है वहां नहीं काम। दोनों कभू ना मिले, रवि रजनी इक ठाम। ये प्रमाण की वाणी देखिए। क्या कभी रात्रि और सूर्य मिलते हुए आपने देखा दोनों को? यदि सूर्य है तो रात नहीं है, रात है तो सूर्य नहीं है क्या सूरज? अब है रात, दिन है ना दिवस। क्लियर वही वाणी पुष्टि मिली कि दो घोड़ा की पीठ हो गई ना। काम भी करो, काम वासना में भी लिप्त रहो, विषयों में भी, और भक्ति भी करो। हो सकता है क्या दो घोड़े हो गए कि नहीं? एक भक्ति का घोड़ा, एक विषय विकारों का घोड़ा। तो वाणी क्या कहती है? भक्ति करो कुल तजो, एक को छोड़ो विषय विकारों को, कुल बिना भक्ति ना हो। अगला कुल कौन सा? भक्ति का, उसमें रहो। नाम का, भक्ति का, सत्संग का, संन्यास का, कुल में रहो। कुल बिना भक्ति ना हो कि उसके बिना आप भक्ति नहीं कर पाओगे। दो घोड़ा की पीठ पर चढ़ता न देखा कोई। राम रस महंगो भाई, जो पीवे अमर हो जाए। अब तीसरी कड़ी देखते हैं। भक्ति करो और कुल में रहो, और पड़े रहो दरबार। कहीं ये भी कहा कि अड़े रहो दरबार, एक ही बात है। जाओ मत, निकालें तो ही मत जाओ, भगाएं तो ही मत जाओ। तुम कहोगे ये कैसी बात आई, निकालें तो भी भगाएं तो भी मत जाओ। हाँ, अच्छी जगह से कौन जाता है? रोज आपके गेट पे ये मान लो अपने गाय को या कुत्ते को रोज रोटी देते हैं, और उसको आदत पड़ी हुई है, अच्छा मिलता है खाने के लिए। अपने उसको कभी भेजना चाहें, भगाना चाहें, जाते हैं क्या? बोलो। जब अच्छा मिलेगा, माल खाने के लिए मिलेगा, अच्छी जगह मिलेगी, अच्छी चीज़ें मिलेंगी, खेत में ऐसे जानवर हिल जाते हैं, पशु हिल जाते हैं, पशुओं को आदत नहीं हो जाती, उसमें चरते हैं, अच्छा होता है वहाँ। तो क्या कहा? भक्ति करो कुल में रहो, पड़े रहो दरबार, या अड़े रहो दरबार, या खड़े रहो दरबार। दो घोड़ा की पीठ पर कौन होगा? दो घोड़ा की पीठ पर कौन चढ़ेगा? जो हो चारों पर अस्वार। दो घोड़ों की पीठ पर वह चढ़ेगा जो हो चारों पर अस्वार। जो चार को जिसने बस में कर लिया, चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये अंतःकरण है, और यहां काम क्रोध मद और लोभ, ये मुख्य।
6 6 का 5 5 का यहां कितना बना दिया 4। वहां मत्सर को हटा दिया, यहां मोह को हटा दिया। इन 4 पे जो अस्वार होगा, जो चढ़ गया, 4 घोड़ों कौन से समझ गए ना, 4 समझ गए बात क्या? जिसने काम को वश में किया, काम को किया, क्रोध को किया, मद को किया और लोभ को, वह आदमी 2 घोड़ों की पीठ पर चढ़ के भी भक्ति कर सकता है। जैसे इन महापुरुषों ने की, गुरु रविदास ने, कबीर साहिब ने, नानक देव ने, ऐसे महापुरुषों ने की। राजा जनक गश्त में रह करके उन्होंने क्या की? भक्ति की। दो मिले 64 खिले, 2 मिले 64 खिले, और 20 रहे करजोर। तुलसी ऐसे प्रेमी प्रेमी तो मिले ठोर कुठोर। दो मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर। तुलसी ऐसे प्रेमी तो मिले ठोर कुठोर। 2 मिले, राम राम किया, सतनाम किया, हाथ जोड़े, एक दूसरे को अभिवादन किया, झुके, दंडोत किया। 2 ही मिले, कौन 2? कोई भी 2 पुण्य आत्मा मिली, कोई भी 2 प्रेमी मिले, 64 खिले, खुशी हुई। मिलना तो यही है कि मिल करके खुशी हो, ये मिलना नहीं है कि मिल करके दुख हो। खिलखिला करके हंसे तो 64 खिले, 32 और 32, समझ गए ना? 64 क्या? 32 दांत उसके और 32 दांत उसके, दोनों खुश हुए, हंसे। जैसे यही कर लिया, मिले, मिल गए, राम राम जी, हंसे। 2 ही मिले, 64 खिले, 20 रहे कर जोर। वो एक नहीं 20, कर नाम हाथ का, जोड़ मानी जोड़ा, 20 रहे कर जोर। 10 उसके और 10 उसके, 5 और 5, 10 10 अगले के, सामने वाले के, वो एक नहीं 20 रहे कर जोर। तुलसी ऐसे प्रेमी मिलो ठोर कुठोर। हर जगह मिलो, एवरीवेयर, एवरी पैलेस, हर जगह से प्रेमी मिलने चाहिए। ये प्रेम का भाव होता है, बातों से प्रेमी नहीं। लेकिन आदत जिसकी है और वो नहीं छूटने वाली है, या वो छोड़ना नहीं चाहता, काल सवार है, अहंकार सवार है, अहंकार मति मंदा है, और यही फंदा है, तो उसका कोई इलाज भी नहीं है। समझ गए इस बात को? तो ये नहीं कि उसके साथ साथ हम भी वैसे ही हो जाएं। यदि वह कुछ गलत भी कह रहा है तो वह तो उसका स्वभाव है, वह तो उसका परिचय दे रहा है, वह अपना परिचय वह थोड़ी है। इसके लिए भी पुष्टि की वाणी देखिए। एक साखी में क्या कहा साहिब ने? जो तो को काटा बुवे तो बोई तू फूल। तेरे जो कांटा बो रहा है तू उसको क्या बो दे, क्या दे उसको? बोई तू फूल। तो ही तू फूल को फूल है, वहां को है त्रिशूल। देखो कितनी सुंदर बात कही। ये नहीं कि उसने काटा तो मैंने भी उसके काटा। या ये नहीं कि ईंट का जवाब पत्थर से, नहीं, ये गलत है ना। जो तो को काटा बुवे तो तू वो फूल।
तेरा फूल का फूल है और उसको क्या है, क्या लगेगी, त्रिशूल। लेकिन जब बराबर हो जाए तो फिर क्या है, कुछ नहीं। अंतर क्या रहा, अंतर हुआ क्या कुछ? फिर अगला शैतान, हम भी शैतान तो हो गए फिर उसके साथ। तो अपने को अपने स्वयं में स्थित वहीं रहना है जहां हम हैं। यही ध्यान रखना है कि हम सत्संगी हैं। हमें तो उलझना नहीं है, सुलझना है। हमें तो अटकना नहीं है, हमें तो भटकना नहीं है, हमें तो बीमारी को परे पटकना है। जैसे ब्रह्मानंद जी महाराज ने वाणी में कितनी सुंदर कही ना कि मेरा सिर पर धरी पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने झटकी, वह ब्रह्मानंद ने पटकी, अगर फूटे तो फूटन दो, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दो। तो संत महापुरुषों की वाणियों का गौर किया करो। तो फूट जाए, फूटने दो, है कि नहीं? क्यों रख रखी है, हटाओ उसको। और क्या है, हटाने का तो काम सिखा रहे हैं, इसीलिए तो बैठे हैं कि जो शीश पर जो पाप की मटकी है ये हट जाए। धीरे 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 सत्संग से सभी चीजें, जो बुराइयां हैं वह सभी बुराइयां कम होती चली जाती हैं। और आदमी एक रोज ऐसा आता है कि वह एकदम निर्मल पवित्र हो जाता है। कुछ आदमी ऐसे भी स्वभाव के होते हैं या उनके संस्कार होते हैं कि वो तुरंत ही बदल जाते हैं, तुरंत परिवर्तन हो जाता है, तुरंत चेंज। और अपेक्षित परिवर्तन होता है। चाहे देख कल ये क्या था, आज क्या हो गया। जैसे उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। तुरंत कोड़ा राक्षस था, महात्मा बुद्ध के संपर्क में आया और महात्मा बुद्ध को कहा कि मैंने तुम्हारे सामने ये कृपाण, उसके पास जो हथियार था काटने का, काटता था अंगुली माल कर, माला पैर लेता था उनकी। एक आदमी को मारा, काटा, उसकी उंगलियां काट काट करके माला बना करके पैर लेता था, उसका नाम था अंगुली माल। बोलो कितना बड़ा कसाई था, अपराधी था ना। आदमी को मारता, उसकी उंगलियां काटता, माला बना करके उंगलियों को पिरो करके धागे में पहनता, उसका नाम अंगुली माल था। और महात्मा बुद्ध को मिल गया। किसी ने महात्मा बुद्ध से कहा कि उधर तो अंगुली माल है, उधर ही तो जाना। संतों की तो रीत वही, संत ही समझते हैं, महापुरुष ही। संतों की गति कोई जाने बिरला कोई। मैं पूर्वला पूर्व देश का हेली, मारी बोली लिखे ना कोई, मारी बोली तो वही लिखे जो दूर पूर्वला कोई, मारी बोली लिखे ना। उधर ही गए और जब उसने अपना वो उठाया, कुल्हाड़ा बर्छी जो भी था उसके पास, वो हथियार, और कहा काटूंगा। महात्मा बुद्ध चलते रहे, पास ही पहुंच गए। और पास पहुंच गए तो ठहर गया, यूं तैयारी करने के बाद, बाने के बाद अपने बोलते हैं बाली, और फिर ठहर गए। काट, तुम डरे नहीं, तुम ठहरे नहीं। आज तक मैंने कितने काट दिया, हजारों, सब डरे, भागे, दौड़े, ठहरे, छुपे, लेकिन तुम मेरी ओर चले आ रहे हो, ठहर जाओ, काट डालूंगा। माता बुद्ध ने क्या उत्तर दिया मुस्कुरा करके, कहा मैं तो बहुत पहले ही ठहर गया, ठहरे तो आप नहीं हो। कितनी गहरी बात है समझदार के लिए। जब अंगुली माल कह रहा है कि ठहरो, काट डालूंगा, और महात्मा बुद्ध कह रहा है कि मैं तो बहुत ही पहले ठहर गया, बहुत पहले ठहर गया, आप अभी नहीं ठहरे हो। समझ गए कि मेरा मन तो बहुत ही पहले ठहर गया, मैं तो लग गया उसी नाम में, ठहर गया उसी भक्ति में। आप तो अभी भी नहीं ठहरे, कुकर्म किए ही जा रहे हो। उनके संपर्क में आया, कुल्हाड़ी छूट गई
और वह परम भगत बन गया। हिंसा उसी दिन से छोड़ दी उसने। ये किसका प्रभाव था बताओ? सत्संग का प्रभाव था। महात्मा बुद्ध का अंगुलीमाल से क्या हुआ? सत्संग हुआ, सत्य के साथ मिलाव है, सत्य का संपर्क हुआ, दीदार हुआ, सामने आया और सत्य का बोध कराया। अब बोध कोई नहीं कर पाए, तुम कहोगे मिलते तो हम भी सब हैं, लेकिन उसके लिए ब्रह्मानंद जी ने वाणी कही है, नहीं हो नहीं हो बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, नहीं हो बोध तो बता गुरु ज्ञान क्या करे। क्या अगले को बोध ही नहीं हो तो गुरु ज्ञान क्या करे? किसकी वाणी है? ब्रह्मानंद जी की वाणी है। 500 भजनों। इसलिए बोध होना जरूरी है, समझना जरूरी है, सतर्क रहना जरूरी है।